भारत में इस लेवल पे भी इकोनॉमी को लेके आई है ना सरकार, ये बड़ी बात है, वरना जो हालात हैं, जो माहौल है, उसमें तो ये भी नहीं हो सकता। साल 2025 में भारत की जीडीपी पहुंच गई है $4.3 ट्रिलियन, यानी कि 10 साल में 105% की ग्रोथ वृद्धि। ये बात तो हकीकत है, मानने वाली है कि जब से मोदी सरकार आई है, इंडिया में तरक्की हुई है काफी ज्यादा। ये सब तरह की का क्रेडिबिलिटी लूज करते जा रहे हैं। अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो यकीन ही नहीं करते इनकी बात। पीएम मोदी को अगर आप देखें तो वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका ना तो वॉर की तरफ कोई खास होता है जो हमारे यहाँ होता रहता है ना कि हमने अटैक करना है तो हमने ये कर देना है, गजवा हिंद कर देना है, उस तरह की चीजें नहीं होती सर। वो पैसा बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। इतनी रुकावटों के बाद क्या लगता है आपको कि इंडिया कामयाब हो जाएगा एशियन टाइगर बनने के लिए एंड अपने आप को और ज्यादा इंडिपेंडेंट करने के लिए एंड चौथी से तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए? 2027 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। India is on track to become the world's third largest economy within the next 5 years. उन्होंने आईफोन अपना खुद बना लिया, उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें उनकी, जैसे गाड़ियाँ देख लें, उनकी थार होगी, उनकी जीप्स होगी, उनकी कार्स होगी, वो टेक्नोलॉजी में अमेरिकन और चाइना को बीट किया। पाकिस्तान है वो तो अपना ही पूरा नहीं कर पाता, जबकि जो भारत है वो तो दूसरे कंट्रीज को भी देता है। अपना एटीट्यूड ही नहीं खत्म होता, ना हमारा एटीट्यूड खत्म होता। हम कहते हैं ना कि ना वो कहता है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना हमारे पल्ले कुछ है, ना हम उनको फायदा दे सकते हैं तो ना हम लेना चाहते हैं। बात आती है इंडिया की इज्जत पे तो भाई वो उधर नहीं किसी को हाथ डालने देता। ठीक है, पाकिस्तान में भी लोग सच बोलना शुरू हो चुके हुए हैं मैडम, और सच बोल रहा है। जिस चीज के तरह ग्रेट लीडर मोदी बनता जा रहा है, हमारे लीडरों को भी चाहिए कि भाई सर देखो, या तो हम आवाम अपनी हुकूमत का साथ न देते हों, जंग में भी साथ देते हैं, सलाब में भी साथ देते हैं, हर जगह हम अपने हुक्मरानों की बात मानते हैं, तो फिर हम आप क्यों नहीं इज्जत से जिंदगी गुजारते हो? क्यों उनके अमेरिका के आगे ट्रेड करेंगे तो पाकिस्तान में हर चीज सस्ती होती जाएगी। बिग मार्केट डेफिनेटली नजर आता है और जो रशिया मार्केट बहुत अच्छी है, इंडिया का काम अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि इंडिया इस टाइम अमेरिका की नज़र में अच्छा नहीं है। और इंडिया की ट्रेड तो कैसे धड़ाधड़ भाग रही है इस सब के बावजूद, और जिसकी नहीं हो रही वो पाकिस्तान की, जिसको जरूरत है उसकी ट्रेड नहीं है। पाकिस्तान में ट्रेड का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, लूट मार का अलबत्ता है। 47 में हिंदुओं सिखों को यहाँ से भगा के उनके घर, उनकी बिजनेसेस कैप्चर कर लिए, वहां से ये आगे बढ़े हैं, वरना मुसलमान तो ट्रेड करते ही नहीं थे। ट्रेड तो बुरा समझा जाता था कि इसमें वो है अच्छा, सूद का, हाँ ये पैसे लेने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, यूं करना पड़ता है। अब ये सारा कुछ करते हैं। होता क्या है कि मौलवियों को पैसे दे देते हैं, तो जिसको ये वो कहा जाता है इंटरेस्ट, उसको ये किसी इस्लामी तरीके से प्रॉफिट बता देते हैं, और जो आपकी मेरी इन्वेस्टमेंट पैसे बचाए होते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। एट द एंड ऑफ द डे यू गेट द सेम इंटरेस्ट विच इज नाउ कॉल्ड प्रॉफिट। तो ये तो ड्रामा है। पाकिस्तान इज एन ऑनगोइंग थिएटर इन मेनी वेज, जिसमें कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है, दोनों किस्म के कैरेक्टर आपको मिल जाते हैं। पाकिस्तान में इस्तेमाल शुदा कपड़ों की दरामद गुज़िश्ता माली साल में रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई, जो 11,37,000 टन रही, जिसकी मालियत 51 करोड़ 10 लाख डॉलर रही। ये 2024 के माली साल में कायम करदा 9,90,266 टन यानी 43 करोड़ 40 लाख डॉलर के साबका रिकॉर्ड से ज्यादा है। अगर मैं आपको बता दूं कि लोगों के जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, उसकी वजह से एक नॉर्मल जो शख्स है पाकिस्तान का, अब यकीन नहीं करेंगे कि वो खुदकुशियों पे आया हुआ, इतना बुरा हाल। मुसलसल हम कर्जों पे कर्जे ले रहे हैं। बड़े बड़े जो फॉर्म्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो बिलियन ऑफ रुपीज सालाना कमाते हैं, लेकिन जो एक आम शख्स है उसकी जिंदगी के अंदर कोई बेहतरी नहीं आ रही। गालिब साहब कहते हैं कि जी उधार मांगना एक आर्ट है, आप बोरी मांगते हैं तो थैला मिलता है। तो हम भी यही करते हैं, नहीं हम एक बड़ी लंबी चौड़ी अपनी जो हमारी नीड्स हैं वो लिखकर और अमेरिका को दे देते हैं और कहते हैं कि बस हमें ज्यादा नहीं, बस आप 14-15 बिलियन दे दें, तो फिर वो ना करके 6-7 बिलियन पर ओके करता है, और वो भी हमें एक साथ नहीं देता, थोड़े थोड़े करके, ताकि एक साथ इतना पैसा देके कि हम लोग बेहोश ना हो जाए। मोदी की अगर हम लोग बात करें ना, तो वो पाकिस्तान की जो कौम है या हमारे लिए तो हमेशा से हिटलर रहा भाई। अच्छा, मतलब जब भाई बात आती है इंडिया की इज्जत पे तो भाई वो उधर नहीं किसी को हाथ डालने देता। ठीक है ना, अभी नंदन का पता था ना, जो जब चाय पिलाई थी उसको, तो वो फिर वापस भी हम लोग ये क्या कि उनको टाल मटोल कर देते हैं कि भाई साहब कि हमने जी चाय कहो और आगे गुजर जाओ। 1971 वाली हम लोग बात नहीं करते हैं। उनका 1971 का जवाब देने के लिए हम लोग सिर्फ चाय का जो हवाला देते हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि भाई साहब तुम्हारे घर में आए बंदे को वो कैसे लेके गया है।
और कह रहे थे कि ये सरफराज जो है अयाज सरफराज की पार्लियामेंट की वीडियो है कि इतना प्रेशर आया हुआ था, हम अभिनंदन को रख ही नहीं सकते थे कि 9 बजे से पहले रिलीज करना वरना इंडियन आर्मी आ जाएगी। एक बंदे को लेने के लिए पूरी इंडियन आर्मी हमला करने वाली बात है, ये बड़ी बात है भाई कि मतलब यार हम लोग तो खुद हैरान हो गए थे कि यार एक बंदा पाकिस्तान में आया, ठीक है, अभी वो पाकिस्तान के हवाले है, ठीक है, तो वो कैसे उसको छोड़ा जा सकता है यार। वैसे तो भाई पाकिस्तान ने वीजा बंद किया हुआ इंडिया के, इंडिया वालों ने पाकिस्तान का वीजा बंद किया हुआ है, आ जा सकते नहीं है, और एक बंदा भाई तुम्हारा आ गया तो तुम कैसे उसको जाने दे रहे हो भाई साहब। हमारे पाकिस्तान में इतने मसले हैं कि हमें बाहर का तो सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि आपके मुल्क में जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, गरीब आदमी पिस रहा है, ठीक है। मोदी कह रहे डजंट मैटर, वो जो मर्जी कह रहे हैं, क्योंकि वो इस टाइम अपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें कि दुनिया में लीडर्स के बारे में क्या कहा जाता है। नहीं देखे ना, अगर फॉरेन हमारे लीडर्स के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि बाप जैसे हैं, कौम के लिए, दुश्मनों के लिए किलर है। वो हमारे जो लीडर का जितना भी हिस्ट्री रही है, उन्होंने फेवर जितनी भी दी है वो बाहर के लोगों को ही दिया है। अगर आप बात करें परवेज मुशर्रफ की, उन्होंने फेवर जितनी भी दी है अमेरिका को दिया है। अगर आप बात करें इमरान खान, तक कोई लीडर बाप जैसा नहीं मिला, नहीं मिला, सब अपने मफाद के लिए मिले हैं, ठीक है ना, सब ने अपनी जेबें भरी हैं, चाहे वो